बकेगंज गांव की एक सुनसान शाम, बारिश जोरों पर थी। गांव के लोग आम तौर पर भूलों की चाय की दुकान पर खुशगपियों में मसरूफ रहते थे, मगर आज माहौल अफसरदा था। वजह ये थी कि गांव वालों ने अपनी मेहनत से एक अस्पताल बनवाया था, मगर बिस्तरों के लिए रकम खत्म हो चुकी थी। हेडमास्टर कैलाश ने जब ये सुना तो अफसोस का इजहार किया, फिर सोचकर बोला कि अगर वो अपनी आबाई जमीन बेच दे तो शायद ये पैसा अस्पताल के लिए काफी हो जाए। अगले दिन कैलाश, रामलाल और माधु जमीन बेचने के लिए करीबी गांव आचेपुर के लिए रवाना हो गए। ट्रेन के सफर के दौरान बारिश और भी तेज हो गई। शाम ढलते ही वो स्टेशन पहुंचे, जो सुनसान पड़ा था। बारिश के सबब कहीं कोई सवारी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए वो पैदल ही चल पड़े। कुछ देर बाद एक वैन आती दिखाई दी। करीब आते ही कैलाश खुश होकर चलाया कि ये तो रतन भाई है। रतन, जो पुराने दोस्तों में से था, उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। कैलाश ने माजरा सुनाया तो रतन ने कहा कि वो उन्हें दरिया किनारे छोड़ देता है, शायद आखिरी कुश्ती अभी मिल जाए। जब वो दरिया किनारे पहुंचे तो वहां कोई कुश्ती ना थी। रात गहरी हो चुकी थी और बारिश किसी भी वक्त फिर शुरू हो सकती थी। रतन ने उन्हें अपने घर चलने की पेशकश की। कुछ सोचने के बाद तीनों इसके साथ चल पड़े। घर के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी बिसांद महसूस हुई, जैसे बरसों से दरवाजा न खुला हो। फर्श नम था और एक खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। रतन ने कहा कि यहां कुछ नहीं है, खाने का भी कोई इंतजाम नहीं, मगर कम अज कम वो बारिश में भीगने से बच गए थे। फिर रतन ने अचानक कहा कि वो बाहर ही सो जाएगा और दरवाजा बंद करके चला गया। रात के आखिरी पहर अचानक कैलाश की आंख खिली। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बाहर जमीन खोद रहा हो। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, मगर जब आवाज बढ़ने लगी तो वो चौंक गया। उसने रामलाल और माधु को जगाया और तीनों खिड़की से झांकने लगे। जो मंजर उन्होंने देखा, उसने उनके होश उड़ा दिए। रतन दरख्त के नीचे खुदाई कर रहा था, जैसे वहां कुछ दफन हो। कैलाश ने हिम्मत की और दोनों साथियों के साथ बाहर निकल आया। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचे, वहां जमीन खुदी हुई थी और एक मिट्टी का बर्तन नजर आ रहा था। माधु ने इसे हाथ से हटाया तो बर्तन में सोने और चांदी के सके भरे पड़े थे। अचानक दरख्त के ऊपर किसी की आहट सुनाई दी। तीनों ने ऊपर देखा तो वहां एक भयानक, तवील कद वाला साया बैठा था, जिसके चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट थी। वो बोला कि डरने की जरूरत नहीं, और जब उसने मजीद बात की तो ये आवाज रतन की थी। वो कह रहा था कि वो सिर्फ उन्हें आजमा रहा था ताकि देख सके कि आया वो लालच में आते हैं या नहीं। कैलाश ने घबराते हुए पूछा कि ये सब किया है और वो यहां क्यों है। इस पर रतन ने हैरान कुन हकीकत बयान की कि वो तो 1 साल पहले ही मर चुका था। इसकी वैन को एक ट्रेन ने टक्कर मारी और वो वहीं खत्म हो गया। उसने अपनी जिंदगी में काफी दौलत बचाई थी, मगर मौत के बाद भी वो बोझ बनी रही। जब उसे मालूम हुआ कि कैलाश अपनी जमीन बेचने वाला है, तो उसने फैसला किया कि इस दौलत को किसी अच्छे काम में लगाया जाए। कैलाश, रामलाल और माधु खौफ और हैरत में डूबे खड़े थे। रतन ने कहा कि वो ये रकम ले लें और अस्पताल के लिए इस्तेमाल करें, उन्हें अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता धुंध में गायब हो गया। तीनों दोस्त खामोशी से पैसों से भरा हुआ बर्तन देखते रहे। जो रात उन्होंने एक सुनसान, वीरान घर में गुजारी थी, वो हमेशा के लिए इनकी यादों में कैद हो गई। सुबह होते ही वो वापस गांव पहुंचे और रतन की दी गई रकम से अस्पताल मुकम्मल करवा दिया। गांव के सब लोग हैरान भी थे और खुश भी कि कुदरत ने उनकी मदद का ऐसा हैरत अंगेज तरीका चाना। वो बारिश की रात एक राज थी, जो सिर्फ 3 लोगों ने जाना था।